दोस्तों, आपने अपने पिछले 1 घंटे में क्या किया? आप सोच रहे होंगे कि आज कौशिक भाई ये कैसा सवाल पूछ रहा है। चलो इस सवाल को थोड़ा सा पलट देते हैं और पूछते हैं कि पिछले 1 घंटे में आपको कैसा महसूस हुआ, आपको खुशी हुई या दुख हुआ। हमारी धरती पर चाहे जितना भी समय क्यों ना बिताओ, जिंदगी जीने के लिए ये कम ही पड़ जाएगा। 1 साल हंसी खुशी में कैसे बीत जाता है इसका पता ही नहीं चलता, तो 1 घंटे की वैल्यू क्या ही होगी। लेकिन क्या होगा आपके साथ अगर आप 1 घंटा हमारे सोलर सिस्टम के बाकी 7 ग्रहों पर बिताएंगे तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और आज सिर्फ आपके लिए, जी हाँ सिर्फ आपके लिए मैं हर एक ग्रह पर 1 घंटा बिताकर अपना एक्सपीरियंस आपको बताने वाला हूं। तो अपनी स्पेसशिप को तैयार करते हैं और शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। पहले हम पहुंचते हैं यहाँ से अराउंड 85 मिलियन किलोमीटर दूर मरकरी पर। यहाँ पर पहुंचते वक्त हमें भयानक गर्मी का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम सूरज के बहुत ही ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। मरकरी का टेम्परेचर बहुत ही बड़े डिफरेंस से स्विंग होता है। यहाँ पर दिन में 800 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर होता है, जिसको अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करें तो निकलता है कुछ 427 डिग्री सेल्सियस। पर वहीं रात में इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा डाउन हो जाता है जितना किसी और प्लैनेट में नहीं दिखता। जहाँ दिन में 427 डिग्री सेल्सियस का अझेल टेम्परेचर है, तो वहीं रात में -290 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि अराउंड -180 डिग्री सेल्सियस का जमा देने वाला तापमान। लेकिन बस 1 घंटे की ही तो बात है, सह लेंगे थोड़ा सा। मगर सहना तो छोड़िए, आप यहाँ किसी भी हालत में 1 घंटे तो बिता ही नहीं सकते। अरे 1 घंटा तो छोड़िए, आप यहाँ पर 90 सेकंड से 1 भी सेकंड ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे। और वो 90 सेकंड भी तभी पॉसिबल है जब आप एग्जैक्ट उसी समय पर उतरे जब किसी जोन में दिन और रात चेंज हो रही है, यानी कि मरकरी वाले शाम के समय। केवल उसी जोन और उसी टाइम में टेम्परेचर रेजिस्ट करने लायक होता है, वरना और किसी भी तापमान में आपके लिए 10 सेकंड भी मौत का बुलावा होगा। अब केवल 90 सेकंड में मर जाने से तो अच्छा ही है कि मैं किसी दूसरे ग्रह पर चला जाऊं। तो चलो अब अपने सौर मंडल के दूसरे प्लैनेट यानी कि वीनस पर लैंड करते हैं। और यहां पर जैसे ही मैंने चुटकी बजाकर टेलीपोर्ट किया, अरे नहीं, आपका फोन हैंग नहीं हुआ, बल्कि मैंने अपनी जीवन की सबसे बड़ी बेवकूफी की वीनस पर लैंड करके। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीनस पर 1 घंटा क्या, 1 मिनट क्या, 1 सेकंड भी आप जिंदा नहीं बच सकते। इस ग्रह के एटमॉस्फेयर में 98% कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। इसके अलावा वीनस पर हमारी धरती से 90 गुना ज्यादा प्रेशर है, जो आपकी वो हालत कर सकता है मात्र कुछ ही माइक्रो सेकंड में कि आपको पता ही नहीं चलेगा आपके साथ हुआ क्या, क्योंकि तब तक आपका ब्रेन किसी भी चीज को सेंस ही नहीं कर पाएगा, इवन आपकी मौत को भी नहीं। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि अपुनिच भगवान है, कभी कभी लगता है कि अपुन ही भगवान है, तो इस पूरे ग्रह पर मोटे मोटे सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मौजूद है जो आपको तड़पा तड़पा कर मार देंगे। अब इतना सब झेलने के बाद मुझे इतना तो समझ में आ ही गया कि मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो अब हमारे प्यारे एलोन भाई के नक्शे कदम पर चलते हैं और पहुंचते हैं सीधा मार्स पर। तो यहाँ पर आने के बाद हमें 2 चीजें पता चलती है। पहला कि अनलिमिटेड ऑक्सीजन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और दूसरा मुझे गर्मी का पूरा इंतजाम रखना है क्योंकि यहाँ का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस के अराउंड है। अगर बिना किसी प्रोटेक्शन के यहाँ पर घूमने की कोशिश की जाए तो फिर बर्फ जमना तय है। यहाँ पर स्पेस सूट वगैरह हर एक तैयारी के साथ आना चाहिए, और अगर नहीं आए तो आप केवल और केवल 80 सेकेंड यहाँ पर बिता पाएंगे, चाहे कहीं पर भी क्यों ना खड़े हो। यह 80 सेकेंड वह समय है जब आपकी स्टोरेज वाली ऑक्सीजन खत्म हो चुकी होगी। अब जरा आप ये गेस करिए कि यहाँ पर कितने % ऑक्सीजन मौजूद है। जितना भी आंसर आपके अंदाजे से लग रहा है उसे नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए। अगर कमेंट कर दिया हो तो आंसर जानने का समय है, और इसका आंसर है 0.13%, यानी कि 95.28% कार्बन डाइऑक्साइड, 0.13% ऑक्सीजन और बाकी बचे 4.95% में बाकी बची गैसेस। इस एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन में रेस्पिरेशन करना तो इम्पॉसिबल है, और शायद मुझे इसीलिए अब ये समझ में आ गया है कि मंगल पर जाने वाले पहले व्यक्ति कभी भी धरती पर जिंदा क्यों नहीं लौट आ सकेंगे, क्योंकि वो मंगल पर ही ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकते।
कभी सोचा नहीं था कि मंगल पर भी कुछ ऐसी कंडीशंस होंगी। लेकिन अभी मेरे पास यहाँ पर 80 सेकेंड्स मौजूद है, तो इन 80 सेकेंड्स में मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक करो। क्या पता मैं अगले प्लैनेट पर जिंदा बच पाऊँ या नहीं। हमारी लिस्ट पर अब है हमारे सोलर सिस्टम का 5वां और सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर, यानी कि बृहस्पति ग्रह। वैसे जुपिटर एक अच्छा बच्चा लगता है क्योंकि ये हमारी क्यूट सी अर्थ को काफी सारे एस्ट्रॉइड के हमलों से बचाता है। अगर इस चीज के बारे में और ज्यादा डिटेल में जानना है तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके इस वाले वीडियो को जरूर देख लेना। इसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आखिर जुपिटर हमें कैसे इतने सारे उल्का पिंडों से बचाता है। उसे चेक करना जरूर, पर इस वीडियो के खत्म होने के बाद ही। अब मेरे दिल में इस ग्रह के लिए प्यार तो उमड़ रहा है, लेकिन इस पर लैंड करने से पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि लैंड करूँ तो कहाँ करूँ, क्योंकि जुपिटर पूरी तरीके से गैस से बना हुआ है और यहाँ पर कोई भी सॉलिड एरिया नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रह्मांड के नाम पर हम यहाँ पर कूद गए और कूदने के 1 सेकंड बाद हम इंसान नहीं रहे। मैं वहां पहुंच जाऊंगा जहां पर आप भी जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, और आप समझ ही गए होंगे कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। अब इसके बारे में खुद साइंटिस्ट को भी पता है कि जुपिटर पर 1 सेकंड के बाद हम जिंदा नहीं बचेंगे, पर हमारे साथ एक्चुअली में क्या होगा वो डिबेट का मुद्दा है। इसके बारे में 2 कॉन्सिक्वेंसेस हम लोगों के सामने रखे गए हैं। पहला ये कि यहाँ की 1800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले विंड से हमारे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और वहाँ का प्रेशर भी इस सुंदर काम को करने में योगदान देगा। और दूसरा रास्ता ये है कि हम इस ग्रह की सतह के अंदर घुस जाएंगे और घुसने के बाद इतने ज्यादा प्रेशराइज्ड एटमॉस्फेयर में हम लोगों का कचुम्बर बन जाएगा। इन दोनों ही केसेस में जो चीज कॉमन है वो है प्रेशर। अब बारी आती है शनि ग्रह की। शनि ग्रह पर भी कुछ ऐसा ही होगा। अब सैटर्न तो अपने टॉर्नेडोज के लिए पूरे स्पेस भर में मशहूर है। यहाँ पर इतनी तेज हवाएं चलती है जिससे इस प्लैनेट के ऑलमोस्ट हर एक पार्ट पर एक सुपर स्ट्रॉन्ग विंड वॉर्टेक्स बन जाता है। अब अगर आप यहाँ पर लैंड करते हैं और आप लकी साबित होते हैं कि आप किसी ऐसी जगह पर उतर रहे हो जहाँ कोई भी टॉर्नेडो ना चल रहा हो, तो इसे भगवान का संकेत ही मानिए, क्योंकि सैटर्न के 94% हिस्से पर परमानेंटली बवंडर घूमते रहते हैं। अगर आप यहाँ पर बच भी गए तो आप ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 सेकंड के मेहमान हैं, क्योंकि यहाँ की हवाएं ही कुछ ऐसी है जिनके बारे में क्या ही कहा जाए। और कुछ देर बाद आप जैसे इनके अंदर फंसेंगे ये आपके शरीर को पूरी तरीके से फाड़ के रख देगी। होपफुली ये बवंडर आपके शरीर को हर एक एंगल से स्ट्रेच करने की कोशिश करेगा और आपको एक दर्दनाक मौत नसीब होगा। और एक और बात यह है कि आप शनि ग्रह पर कहीं पर भी लैंड नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एक गैस जाइंट ही है, तो आपका मरना तो यहाँ पर तय है। अब यूरेनस ठंडा प्लैनेट है, तो हो सकता है कि यहाँ पर हम थोड़ा सा ज्यादा ही जी लें। यूरेनस पर हर जगह पानी, अमोनिया और मीथेन का एक गर्म मिक्सचर मौजूद है। वैसे तो इस मिक्सचर के बाहर ग्रह थोड़ा सा सुरक्षित है, लेकिन अगर कोई भी इंसान गलती से भी इसके समुद्र के अंदर चला गया तो वो जब लौट के निकलेगा तो उसकी सिर्फ हड्डी ही मौजूद होगी। ये मिक्सचर इतना स्ट्रांग होता है कि आपकी फ्लैश और स्किन को ये कब पिघला कर फाड़ देगी आपको एहसास भी नहीं होगा, और मात्र कुछ ही सेकंड्स में आपकी मौत हो जाएगी। और अब फाइनली चलते हैं आज के सबसे आखिरी प्लैनेट की तरफ, विच इज नेपच्यून। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें मुझे खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए, क्योंकि नेपच्यून पर आप 1 सेकंड भी नहीं बिता सकते। आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं, मैंने कहा 1 सेकंड भी नहीं बिता सकते, क्योंकि 1 सेकंड से काफी समय पहले ही आपकी डेथ हो जाएगी। पर ऐसा किसी न्यूक्लियर वॉर के जैसा किसी धमाके के साथ नहीं होगा, बल्कि ऐसा यहाँ की हाई विंड्स के कारण होगा। यहाँ की हवाएं इतनी तेज है कि साउंड की स्पीड को भी ब्रेक कर देती है और उसे भी बीट कर देती है। 24 घंटे भयानक तूफान के कारण ही नेपच्यून पर भी आप समय नहीं बिता सकते। तो इन शॉर्ट, हाइपोथेसिस और करंट टेक्नोलॉजी के अनुसार धरती के अलावा किसी भी ग्रह पर सक्सेसफुली जीवन बसाने के लिए जाना इम्पॉसिबल है। और जीवन बसाना को तो छोड़िए, यहाँ पर मात्र 10 मिनट सरवाइव करना भी असंभव है। और इसी से आप ये समझ लीजिए कि हमारा अंतरिक्ष कितनी हार्श कंडीशंस में मौजूद है और हमारी धरती उनसे कितनी ज्यादा अलग है। अगर वैज्ञानिकों ने कुछ भी करके ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढ ली जिससे आप सभी प्लैनेट्स पर अनलिमिटेड टाइम के लिए जा सकते, तो आप कौन से प्लैनेट पर जाना पसंद करेंगे? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना।
अब मैं पर्सनली अगर अपनी बात करूं तो मैं प्लैनेट मरकरी पे जाना पसंद करूंगा, क्योंकि वहां से सूरज हमें बहुत ही बड़ा दिखने को मिलेगा। और साथ ही आप सभी जानते होंगे कि मरकरी का एक दिन उसके 1 साल से भी छोटा होता है, तो वहां का 1 साल आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा छोटा है, जिससे कि एक ही दिन के अंदर हम कई बार बर्थडेज मना सकते हैं। तो इसीलिए मैं मरकरी पे जाना पसंद करूंगा। आप किस ग्रह पर जाना पसंद करोगे हमें नीचे कमेंट में जरूर बताना, और हाँ, उसके लिए अपना रीजन भी जरूर लिखना। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पे और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को बंद कर देना, ताकि आप देख सको हमारे वीडियोस सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।